हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए एमसीक्यू सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है हिंदी के लिए, जिसमें हम टारगेट 25 बाय 25 लेके चल रहे हैं और ये हमारा 9वां एमसीक्यू सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर यानी क्लास नंबर 9 है। तो ये इनमें से वो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में एमपी पटवारी में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की संभावनाएँ ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक दिखना है और आपको लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषाओं को डॉट डॉट वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी भाषाओं को टोटल 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हिंदी पूर्वी, हिंदी पश्चिमी, हिंदी करते करते 5 भाग आपके जो है उनमें वर्गीकृत किया गया है हिंदी को। ठीक है, अगला है किन वर्गों के उच्चारण में हवा स्वर यांत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है। तो ऐसे कौन से वर्ग के स्वर यांत्रियों से बिना टकराए उच्चारण की आती है वर्णमाला में से, आपको ये बताना है। तो जो अघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण हवा स्वर यांत्रियों से बिना टकराए ही वापस आ जाती है, जबकि सघोष वर्ण में आपको ज़्यादा जोर देना पड़ता है। तो अघोष वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है। तो दीर्घ मात्रा यानी बड़ी मात्रा किसमें लगी है वो बताना है। तो बहुत ही सिंपल है कि इनमें से जो कू है तो छोटा ऊ है और छोटी ई की मात्रा है, छोटा का है, तो ये तो नहीं होंगे। और बैल में देखा जाए तो ऐ की मात्रा है, यानी दीर्घ मात्रा केवल बैल में है, तो बैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसमें से कौन सा शब्द एकदम सही स्पेलिंग में लिखा है, आपको ये पूछा है। तो ये जो उज्ज्वल है ना, सेकंड वाला ऊ आधा जा 2 बार अरवल, ये राइट होगा। याद रखना, आधा जा 2 बार आता है उज्ज्वल में, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे कि विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार संधि को क्या कहते हैं। तो विसर्ग या स्वर या व्यंजन की मेल से, यानी किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो और उससे कोई विकार उत्पन्न हो, तो वो संधि क्या है। तो सभी को पता है कि वो संधि होती है विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग लगा होता है और स्वर और व्यंजन से मेल से विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि एक मैं उदाहरण लेता हूँ, दुर्जन। जैसे मैंने दुर्जन लिया, अब दुर्जन का संधि विच्छेद करूँगा तो क्या करूँगा, दूह दूह धन जन, यानी दूह धन जन अगर आया तो इसका मतलब ये जो ये लगा है ना, ये 2 बिंदी, ये आपका विसर्ग हो गया। तो ऐसा होता है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, अगला है कि दुख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो दुख का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना था। तो दुख का पर्यायवाची होता है कष्ट। कष्ट और दुख एक ही चीज़ है। ठीक है, अगला है कि जो कम जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। मतलब जिसे कम जानकारी है, जो कम जानता है, उसे हम बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, लेकिन सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो अल्पज्ञ होगा। ठीक, और कृतज्ञ और कृतधन की बात करूँ तो कृतज्ञ, अगर आप किसी के ऊपर उपकार करते हैं तो आपके उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो आपके किए गए उपकारों को, एहसानों को भूल जाए वो कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, ये भी याद रखना एडिशनल। अगला है कि दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो दुरात्मा का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दुह धन आत्मा होगा, यानी ये विसर्ग संधि है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी दुह धन आत्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि परार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको ये बताना है। तो परार्थ मतलब दूसरों के अर्थ के लिए, और स्वार्थ मतलब अपने अर्थ के लिए। स्वार्थ नहीं, स्वार्थ होगा। स्पेलिंग का भी बहुत ध्यान रखना है। तो परार्थ मतलब दूसरों के लिए और स्वार्थ मतलब अपने के लिए, अपने अर्थ के लिए। ठीक है, विलोम हो जाएगा। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको ये बताना है। तो प्रति उपसर्ग से बना है, उपसर्ग क्या होता है, वो वाक्यांश, वो शब्दांश, सॉरी वाक्यांश नहीं, जो किसी शब्द के शुरू में लग गए और शब्द का रूप बदल दें, तो वो होते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंतिम में लग के उनका रूप बदल दें। तो उपसर्ग पूछा है प्रति, तो शुरू में लगना चाहिए। तो आप छांटोगे कैसे, कैसे आप उपसर्ग बता पाओगे। बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। कोई भी अगर शब्द दिया है तो उसमें क्या उपसर्ग लगा है, आपको पहचानने के लिए उससे मूल शब्द आप अलग कर लो। जैसे मैंने पहला लिया तो कुल जो है आपका अलग हो गया, तो बचा क्या, प्रति। प्रतिधन कुल, यानी प्रतिधन कुल जो हुआ ना, तो प्रति यहाँ पे उपसर्ग आपको दिख ही रहा है, तो राइट आंसर प्रतिकूल हो जाएगा। जैसे ही आप मूल शब्द अलग करोगे ना, तो जो उपसर्ग होगा पता चल जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल।
अगला है 11वां कि घर घर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है आपको बताना है। तो घर घर जो शब्द है ना, इसमें द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास इसलिए होगा क्योंकि घर और घर इसका वो हो रहा है आपका समासिक विग्रह, और द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ पे दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, ठीक है। और कोई ना कोई योजक चिन्ह लगा हो, जैसे डैश लगा है ना, डैश योजक चिन्ह लगा होता है, वो द्वंद्व समास होता है। पहचान ये है इसकी। अगला है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो पट्टी पढ़ाना, अगर आप किसी को पट्टी पढ़ा रहे हैं मतलब बुरी राय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बुरी राय। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। अगला है कि ध्वनि शब्द का शुद्ध रूप बताइए। तो ध्वनि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ध्वनि। तो ध्वनि इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सही वर्तनी, ध्वनि गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो भक्ति ही होता है, याद रखना। भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति ही होता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप में न कौन सा अलंकार है। तो ये जो जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप में अलंकार पूछा है, तो इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों होगा? जब कोई भी चीज़ जैसे ना 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 रंजन मंजन दनुज मनुज, यानी इस तरह के अगर आपके वाक्य मतलब शब्द मिले राइमिंग वर्ड वाले, जैसे दनुज मनुज रंजन, चाचा के चबूतरे में चार चोर चटर चटर, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये सब क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला देखेंगे कि दिए गए शब्द का विलोम निम्न में से चुने। तो विलोम शब्द आपको बताना है। तो शब्द क्या है पहले ये जान लो। परमार्थ एक शब्द है और परमार्थ का आपको विलोम बताना है इन पंक्तियों में से, ठीक है। तो इनमें से जो दूसरा है ना, अब मैं स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर अपने काम करता हूँ, तो इसमें स्वार्थ शब्द है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, परमार्थ का उल्टा होता है यानी विलोम स्वार्थ। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, इसमें छिपा है स्वार्थ उल्टा। 17वां क्वेश्चन है कि प्रत्युत्पन्नमति एक शब्द है और इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। तो प्रत्युत्पन्नमति का अनेक शब्दों में एक शब्द बताना था। तो प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं जो अतिशीघ्र सोचे, तुरंत सोचने वाले व्यक्ति को बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। अगला है कि जो कड़वा बोलता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। तो कड़वा बोलने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं कटुभाषी, यानी कटु मतलब कड़वा, भाषी मतलब भाषा बोलने वाला। स्त्री का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो स्त्री जो है उसका पर्यायवाची इसमें से जो होगा वो होगा बनिता। बनिता स्त्री का पर्यायवाची होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 20वां क्वेश्चन कि देश निकाला का सामासिक विग्रह बताइए। देश निकाला मतलब देश से निकाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामासिक विग्रह, देश से निकाला, ठीक है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन एमपी पटवारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में एमसीक्यू सीरीज़ में। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बने वो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।